में क्या होता है, पॉसिबल कंडीशन और इसकी लाइकली रिजल्ट। यदि आप डेली क्लास ज्वाइन करेंगे तो इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे। समझ आए इस तरह की बात। यदि आप ये करें, ये करेंगे तो ये होगा, ये बोल रहे हैं ना, ये होगा, ये हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशनल सेंटेंस को बोलने के लिए हम फर्स्ट काइंड सेंटेंस बोलते हैं। याद रख, इस तरह मैं बोलूंगा ना तो कैसे बोलूंगा, इफ यू स्टडी हार्ड। ये देखो, इफ यू स्टडी हार्ड जो मैंने बोला है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब आपको सफलता जरूर मिलेगी तो ऐसे बोलूंगा, यू विल गेट सक्सेस। ये देखो, तो यहाँ पे आगे का जो सेंटेंस रहेगा उसको विल लगा सकता हूँ, बोलने के सेंस में मैं लगा सकता हूँ, माइट लगा सकता हूँ, कुड। ये मे माइट का और मैं आपको बताऊंगा तरीका कि मे कब लगा सकता हूँ, माइट कब लगा सकता हूँ। माइट में संभावना कम होती है, याद रखिएगा, मे में संभावना ज्यादा होती है। या जैसे बोलूंगा, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की भी सेंस बोलूंगा तब भी मैं ये फर्स्ट टाइम बोलूंगा, है ना। इफ यू स्टडी हार्ड यू मे है ना, यू मे गेट सक्सेस, ऐसे बोलूंगा। इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। देखिए, जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस में आपने जाना कि जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, दो सेंटेंस होता है, दोनों प्रेजेंट सिंपल में होता है। इफ हमको कंडीशनल बनाना रहता है। और फर्स्ट टाइम में आपने क्या देखा, पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, सेकंड वाला में मॉडल वर्ब लगा रहेगा, विल लगा रहेगा, कुड लगा रहेगा, मे या तो माइट। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको बोलना रहता है इनका यूज करके। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, मतलब यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा एग्जाम पास कर लेंगे। यदि आप प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। सो हाउ कैन यू से, इफ यू ज्वाइन एवरीडे क्लास यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या लिखेंगे, यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश या यू विल लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। आप ऐसे आप बोल सकते हैं। यदि मैं टीचर होता तो मैं आपको पढ़ाता। कोई व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं आपका इलाज करता, इस तरह की बात हो रही है। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना। कंडीशनल सेंटेंस को हम बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर जो होता है इसकी बनावट, जैसे आपने जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस में कॉमा के बाद दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस आप पाते हैं। और टाइप 1 में आपने पाया कॉमा के पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का, सेकंड वाले मॉडल वर्ब लगता है, विल लगेगा, कुड लगेगा, मे लगेगा और माइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, पहले वाला जो क्लॉज रहेगा कॉमा से पहले वाला सेंटेंस वो पास्ट सिंपल में होगा। कौन सा सिंपल में होगा, पास्ट सिंपल में होता है। तो लिखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे पास्ट सिंपल, हो गया पास्ट सिंपल। उसके बाद आपको लगाना है बच्चों, सेकंड में भी मॉडल वर्ब लगेगा, वुड लगा सकते हैं या तो कुड लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अभी मैंने बोला कि यदि मैं पक्षी होता, मनीष यादव ध्यान से समझिए, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो पहले सेंटेंस जो बोलूंगा ना, यदि मैं पक्षी होता, इसको आपको पास्ट सिंपल में बोलना है। तो कैसे बोलेंगे, इफ आई वर अ बर्ड। उसके बाद क्या बोलेंगे, आई वुड फ्लाई, वुड या कुड लगा सकते हो, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बस एक तो बोलना है। लिखे उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ आई वर। देखो कंडीशनल में आई के साथ वर लगता है, जनरली आई के साथ वास लगता है। मैंने आपको टेंस में पढ़ा रखा है ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। इन टेंस we use was with I, but in conditional sentence you can use I with were। I के साथ क्या लगा सकते हैं, were लगा सकते हैं। So if I were a bird I would fly in the sky। ये रे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मतलब यदि मैं पक्षी होता, पक्षी
होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो मैं आसमान में उड़ता, ये ऐसा है। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। यदि मैं दिल्ली में रहता तो इंडिया गेट देखता। दिल्ली में रहता, अभी जैसे कहा हूं मैं छत्तीसगढ़ का हूं, और आप बोलोगे यदि मैं दिल्ली में रहता तो इंडिया गेट देखता, एक काल्पनिक है, स्वाभाविक बात है, रहते तो जरूर देखते, तो असंभव होना जरूरी नहीं है, संभव हो सकता है, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये, काल्पनिक निकले हमको ऐसे बोला रहता। चले लिखिए, यदि मैं दिल्ली में रहता तो इंडिया गेट देखता, है ना? कैसे बोलेंगे? इफ आई लिव, देखो हर बार वर लगाने की जरूरत नहीं है, इफ, क्योंकि आपको पास्ट सिंपल में बोलना है, तो इफ आई लिव इन दिल्ली, लिव का लिव सेकंड फॉर्म होता है, तो लिखेंगे नंबर सेकंड, इफ आई लिव इन दिल्ली, हो गया? तो हम लगाइए, क्या करते, मैं इंडिया गेट देखता, तो आप कुड या कुड का प्रयोग करेंगे, है ना? आई कुड सी, आई कुड को लगा दो, आई कुड सी इंडिया गेट, ये क्या लिखेंगे? यदि मैं दिल्ली में रहता तो इंडिया गेट देखता। इस तरह का हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना। यदि मैं ड्रीम 11 से 3 करोड़ जीतता तो मैं BMW कार लेता, कैसे बोलोगे? ऐसे ही बोलना है, हाइपोथेटिकल कंडीशन, काल्पनिक कंडीशन के लिए जब भी आप बोलोगे ना वैसे ही बोलना। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल, यह आप लिख सकते हो टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, कोई भी जो बात जो होना चाहिए था वो पछता रहे हो बाई द वे, जैसे आप अगर फेल हो गए बाई द वे, है ना, तो आप पछता रहे हो, तो आप ऐसे बोलते हैं यदि मैं अच्छे से मेहनत किया होता तो पास हो चुका होता, है ना, इस तरह की बात। तो जो जिन चीजों पे हमें रिग्रेट होता है, रिग्रेट मतलब पछतावा होता है, अब पछतावे होने वाले में इस तरह के मैं कंडीशनल सेंटेंस बोलता हूँ, तो मैं किसको बोलता हूँ? टाइप 3 को बोलता हूँ, चौथे नंबर वाले को बोलता हूँ, टाइप 3, समझ है? यदि मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता, है ना, तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता, पछता रहे हो, फेल होने की बात बोल रहे हो, है ना। यदि मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता, तो चले बोले लिखेंगे ऐसे, पास परफेक्ट रिकॉर्डिंग लिखना है। इफ आई हैड, देखो पास परफेक्ट में हैड लगता है ना, और पढ़ाई करना मतलब क्या, स्टडी का स्टडीड। इफ आई हैड स्टडीड वेल, अच्छे से ले वेल, हो गया। इफ आई हैड स्टडीड वेल, मैं क्या कर चुका होता? पास कर चुका होता, तो आई वुड या आई कुड हैव, पास कर सकता था ऐसे बताओगे, कुड हैव लगा देना। आई वुड हैव, पास का थर्ड फॉर्म पास द एग्जाम, इस तरह बोलेंगे। मतलब इसका हिंदी कैसे रहेगा? यदि मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता, बस यही तो बोल रहे हैं आपको, समझ आ रहा है? मतलब पछतावे वाला सेंटेंस को बोलने के लिए हमको हेड लगा के मेन वर्ब पर थर्ड फॉर्म लगाना है। यदि मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता, अच्छे से पढ़ाई किया होता